ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति विज्ञान सहित ज्ञान को कथन करने के लिए कहा। कैसा है ये ज्ञान, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। जिसको जान लेने के बाद में अथवा जिसको जान करके इस अशुभ रूप अर्थात दुख रूप संसार से ये जीव मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारा जो ये विज्ञान सहित ज्ञान है, ये ज्ञान उपनिषदों का सार है। इस पर जो श्रद्धा करेगा उसको ये विज्ञान सहित ज्ञान कृतार्थ कर देगा। श्रद्धाहीन पुरुष को ये ज्ञान वैसी शांति नहीं दे पाता जैसा कि शास्त्र ने कहा है। श्रद्धामयम अयम पुरुषा यो यत् श्रद्धा सा योषा। ये परम ब्रह्म परमात्मा आपको वैसा ही दिखेगा जैसा कि आपकी श्रद्धा है। यदि श्रद्धा शास्त्र सम्मत है तो बंधुओं, शास्त्र सम्मत परमात्मा ही आपकी बुद्धि देश में बुद्धि देश में स्थिति लाभ प्राप्त करेगा। भगवान राम जनकपुरी में बैठे हुए थे। धनुष यज्ञ का जब आयोजन हुआ था तो उन्हें साधु महात्मा ऐसा जानते थे, जिस परम ब्रह्म परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ वो बाहर आ गए। जनक जी की जो रानियां हैं उन्हें लगता था ये हमारे हैं, और जो दुष्ट प्रकृति वाले हैं उनको ऐसा लगता कि ये साक्षात कोई यमराज है। भावना के अनुसार परम ब्रह्म परमात्मा दिखने लगता है, इसलिए शास्त्र सम्मत हमने अपनी भावना को बनाना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे इस ज्ञान पर श्रद्धा रखो और जैसा हमने कहा है वैसी ही आप वृत्ति बनावें, ना कि आप मनमाने ढंग की बनावें। कई बार कई लोग कहेंगे चलो शास्त्र की बातें हैं, ये कुछ अपने अनुभव की बात बताओ। तो बंधुओं, अपने अनुभव की बातें प्राय करके हमने जो आज तक अनुभव किए वो आज की बात कल को बाधित हो जाती है। शरीर की दृष्टि से यदि देखें, आज का बचपना बाधित होकर कल जवानी के रूप में दिखेगा। तो बचपनों में हमने जो शरीर और इंद्रिय के द्वारा जो काम किए हैं वो सत्य कैसे हो सकते हैं, जिस बचपन को ही समय निगल जाता है। उस बचपन के द्वारा किए गए क्रियाकलाप सत्य कैसे हो सकते हैं। इसी प्रकार जवानी आती है तो जवानी के क्रियाकलाप जो हमने किए वो जवानी ही गायब हो जाती है। तो जवानी के समय में जो हम कृत्य करते रहे वो कृत्य कैसे सत्य होवेंगे। बचपन में गुड्डा गुड़िया के द्वारा खेले
और जवानी में सच्चे गुड्डा गुड़िया ले आए, उनसे शादी विवाह किए, आपके ये अनुभव बाधित होते गए। किसी ने कहा कैसे बाधित हो गए? अरे जो सुख आपको मिलता था अब वृद्धावस्था में नहीं मिलता, न स्त्री को न पुरुष को एक दूसरे से, न भोजन में वैसा सुख मिलता है। बच्चों को कुछ तीखी सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं, करेला खाने के लिए कहो तो नहीं खाते, पर ज्यों ही 40 साल के ऊपर या 35 के ऊपर गए, करेला सही से बनाओ तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले वाले अनुभव बाधित होते गए। जवानी में जो कृत्य करते रहे, आज वृद्धावस्था में स्मरण आकर के जब वो चित्त में स्मृतियां आती हैं तो गिलानी होती है, ये मैंने क्यों किया। तो ये अनुभव वाली बात जो कहते हैं, शास्त्र छोड़ के अनुभव वाली यदि बात कोई करता है तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्र सम्मत हमों अपने अनुभव को बनाना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जो विज्ञान सहित ज्ञान का कथन कर रहा हूँ, इसमें श्रद्धा रहित पुरुष को वैसा अनुभव नहीं होगा जैसा कि मैं अनुभव कराना चाहता हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, हमारे इस ज्ञान पर श्रद्धा रखना, और जो श्रद्धा नहीं रखेंगे उनको ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है ये प्राप्त नहीं हो सकेगा। और यही एक ज्ञान है जिसके द्वारा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये जीव सहज स्वरूप जो बुद्धि देश का साक्षी अंतर्यामी आत्मा है, जब ये आत्मा ही अपनी मैं लगती है और देह मन बुद्धि आदि से अपने को जब रहत जान जाता है, तब ये जीव धन धन हो जाता है। जासे उपजे नानका लीन ताई में होए, इस अंतर्यामी आत्मा का प्रतिबिंब है जो आपकी सोने जागने वाली चेतना बना हुआ है। ये चेतना जब जिससे उत्पन्न हुई है उसमें जब लीन हो जाती है, इसी का नाम है कैवल्य निर्वाण, इसी का नाम है मोक्ष। इसलिए मोक्ष जो तू चाहता, विष सम विषय तज तात रे, आर्जव क्षमा समदम पी सुधा दिन रात रे। समदम हमें अर्जित करना है, मन को इंद्रियों में जाने से रोकना है, और इंद्रियां विषयों में ना जाए, मन विषयों में ना जाए। सबके प्रति सरलता का आचरण करना चाहिए, सबके प्रति सत्कार का और प्रेम का भाव रखना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करना चाहिए। ये दैवी गुण हैं। इन दैवी गुणों के द्वारा दैवी संपत्ति विमोक्षाया निमंदायासुरी मता, दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए कारण बनती है, मोक्ष करा देती है, और आसुरी संपत्ति निबंधा बंधन करती है। तो मोक्ष जो तू चाहता, विष सम विषय तज तात रे, विष तो खा लो, एक जन्म बर्बाद होगा कोई बात नहीं, पर विषय तो वासना बना देता है और पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसा देता है, इसका अंत नहीं आता। पर बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि हमारे इस विज्ञान सहित ज्ञान पर श्रद्धा करने वाले, इसको धारण करने वाले और मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को व्यापक रूप से सब में समाया हुआ जब साधक देख लेते हैं तो वो धन धन हो जाते हैं, कृत कृत हो जाते हैं। फिर उनको मृत्यु के समय में भी प्रलय न बिथंती चा, शरीर के छूटने को प्रलय कहते हैं, और वैसी प्रलय सारे लोग एक साथ मरते हैं, वो महाप्रलय है। इसलिए पल में परलय होएगी,
शरीर कब छूट जाएगा पता नहीं लगेगा, समय कब आ गया और आपके शरीर शांत होने से आपके लिए संपूर्ण जगत मृत हो गया, अदृश्य हो गया। इसलिए आज करे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ये विज्ञान सहित जो ज्ञान है, जो आप ये ऐसा सोचते हैं कल के लिए छोड़ रहे हैं, ऐसा न करके आज और अभी इस वक्त इस पर ध्यान दें, चिंतन करें, परमात्मा श्री कृष्ण को व्यापक जानें, सबका अंतर्यामी जानें। जो तुम्हारा आत्मा है वो ही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप सब में एक जैसा सत्ता दे रहा है और सब में एक जैसी चेतनता दे रहा है और सब में एक जैसी प्रियता का संचार कर रहा है। इसलिए कोई भी अपने को, हाँ, चाहे भले ही रोगी दोषी क्यों ना हो, चारपाई पर लेटा हो, तो भी वो अपने को अप्रिय नहीं होता है और बाकी लोगों के लिए बेशक अप्रिय हो गया हो, पर बंधुओं अपने आप को कोई अप्रिय नहीं होता। इसका कारण क्या है? ये सत्तात्मक स्वरूप भगवान का सब में समाया हुआ है और चेतनात्मक स्वरूप भी सब में समाया हुआ है। जो सत है उसमें चेतनता भी है, जो चेतनता है वो सदा रहती है, इसलिए उसी चेतनता को सत बोलते हैं। और जो सत है, जो चेतन है, उसमें प्रियता सदा रहती है, वही तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए तुम्हारा शरीर वृद्ध हो गया, रोगी हो गया, लोग नहीं चाहते, पर आप अपने को चाहते हैं। ये सच्चिदानंद घन परमात्मा आप में समाया हुआ है। ये स्वप्रभ और नहीं, कहीं दूसरी जगह नहीं, वो तुम्हारे अंदर है। जैसे फूल में खुशबू रहती है, मुकुर माय जिम छाई, जैसे दर्पण में जब गाड़ियाँ चलती है तो उसके दर्पण में सैकड़ों गाड़ियाँ पीछे से दिखती हैं, पीछे वाली, तो वो गाड़ियाँ दर्पण में जैसे दिखती हैं पर दर्पण में सच्चे अर्थों में होती नहीं हैं, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में अहम त्वम इदम, मैं हूँ, ये सब दिख रहा है, पर ये सच्चे अर्थों में परमात्मा में नहीं। ये शरीर मन इंद्रियां मायक हैं, इन्हीं की वजह से ऐसा लग रहा है। ये जग हरि का रूप है, ऐसा समझना चाहिए। परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को व्यापक जाने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे अव्यक्त मूर्ति या निराकार परमात्मा के द्वारा ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत हो रहा है। मेरे से संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित हैं, मेरे में लीन हो जाते हैं, पर भूत प्राणी संकल्पात्मक हैं। इसलिए संकल्पात्मक होने की वजह से इनका कोई वजूद नहीं है। वजूद ना होने की वजह से भगवान एक बार कहते हैं ये मुझ में, क्योंकि आपको लगता है इसलिए कहते हैं हाँ हमारे में हैं, पर इनका कोई वजूद ना होने की वजह से कहते हैं ये नहीं है मुझ में। एक बार ऐसा भी कहेंगे, मेरे से उत्पन्न हुए, मेरे अंतर्गत हैं, मैं इनमें स्थित हूँ, पर ये हमारे को लगता ना हमारे आपके सबके अंदर में परमात्मा समाया हुआ है। तो ठीक है, तो वो भी कहते हैं हाँ मैं सब में समाया हुआ हूँ, पर सबका कुछ अस्तित्व हो तब तो। समाये हुए तो हैं पर आधार करके नहीं, सत्ता प्रदान कर रहे हैं। पर जैसे पानी लहर का आधार है, आभूषण जैसे सोने का आधार है, वैसे हम तुम संपूर्ण भूत प्राणी भगवान के आधार नहीं है, भगवान हमारे आधार में, भगवान हमारा आधार बने हुए हैं। भगवान के भगवान का आधार हम सब लोग मिलकर के भी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा शरीर मायक है, हमारी इंद्रियां मायक हैं, हमारा मन मायक है, हमारा अहम माया का बना हुआ है। माया उसे कहते हैं जो ना हो फिर भी दिखे, उसको कहते हैं माया। जो सच्चे अर्थों में नहीं होती है, जिसका कार्य दिखता है। जैसे मन सुखी दुखी होता, मन में काम आया पर मन नहीं दिख रहा है,
कामी आदमी की चेष्टा सब दिख रही। मन में क्रोध आया, शरीर लाल हो गया, चेहरा लाल हो गया, मन नहीं दिखता, मन का कार्य दिखता है। मन में लोभ सताया, आप बेईमानी कर गए, जिसने बेईमानी कराई वो मन नहीं दिख रहा है। ऐसे ही ये जगत जो है भगवान की माया शक्ति ने बनाया, पर माया नहीं दिखती है, जगत दिखता है। इसलिए एक जगह संतों ने कहा, मन माया प्रकृति जगत चार नाम बपु एक। हाँ, मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, ये जगत कहो, ये सब माया के बनाए, माया रूप ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे आकाश सब में समाया हुआ है, मकान दुकान आदि में सब में समाया हुआ है, शहर बसा हुआ है, खाली जगह कहीं है नहीं, पर जब शहर के मकान हटा दे तो वहाँ खाली जगह मिलती है, तो लगता है खाली जगह तो मकान के अंदर में भी प्रविष्ट थी, पर प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट ही थी, क्योंकि मकान के टूटने पर आकाश टूटता नहीं है और बनने पर बनता नहीं है। जब मकान बन गए तो आकाश मकान रूप नहीं हुआ, और जब मकान तोड़ दिया तो फिर खाली जगह निकल आई, तो मकान के टूटने पर आकाश टूटता नहीं। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चैतन्याकाश रूप हैं। ये परम ब्रह्म परमात्मा आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, आकाश की तरह व्यापक है, चैतन्य आकाश रूप हैं, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी हैं, सबकी बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक भी हैं। ये हमारे आपके शरीर मन बुद्धि आदि के होने पर ऐसा लगता देह रूप हो गए, पर देह के मिटने पर हाँ वो मिट गया, ऐसा कुछ लोग कहें तो ये गलत होवेगा, क्योंकि देह मन इंद्रिय आदि के बनने पर भी आत्मा सत्तात्मक ही रहता है, चैतन्याकाश रूप ही रहता है। बनने पर देह जैसा दिखने लगते हम लोग, पर देह जैसे हम नहीं है, ये चैतन्य सत्ता देह जैसी नहीं होती देह के बनने पर भी, और देह के मिटने पर आत्मा का नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा ये संपूर्ण भूत प्राणी ओतप्रोत हो रहे हैं, जिस चैतन्य सत्ता के द्वारा, जिस चैतन्य सत्ता के आश्रय से हमारे आपका अहम भी फुर रहे हैं, वो ऐसे ही ओतप्रोत है जैसे लहर में पानी ओतप्रोत है, जैसे लहर में पानी समाया हुआ है, जैसे आभूषण में सोना समाया हुआ है, ऐसे ही वो परम ब्रह्म परमात्मा जो हमारी आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, वो हमारे आप में ऐसे ही समाया हुआ है, पर बुद्धि देश में उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहते हैं, अंगुष्ठ मात्रहा पुरुषा अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टहा। ये अंतर्यामी आत्मा की अभिव्यक्ति हृदय देश में बुद्धि रूपी गुहा में होती है, क्योंकि बुद्धि शुद्ध सात्विक है, इसलिए अंतर्यामी आत्मा का प्रतिबिंब ग्रहण कर लेती है। वरना परमात्मा हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। तो जैसे लहर के हर जगह में पानी होता है, ऐसे संपूर्ण भूत प्राणियों में हर जगह परमात्मा समाया हुआ है, पर जहाँ मन और बुद्धि होते हैं वहाँ ही उस जगह पर ही मैं हूँ करके अभिव्यक्ति होती है, वरना परमात्मा तो हर जगह है। जिसके लिए ईशावास श्रुति ने कहा, ईशावासमिदं सर्वम यद किंच जगत्याम जगत, इस जगत के कण कण में ईश्वर समाया हुआ है, ऐसा कहा। तो किसी ने कहा, महाराज आप तो जगत की संरचना करते हैं, हाँ, और जगत को उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने के लिए आप जब कर्म करते हैं तो कर्म के लिए तो कहा है कर्मणा बद्धते जंतु, कर्म से ये जंतु बंध जाता है, तो निश्चय आप भी बंध जावेंगे। किसी ने ऐसा कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद्यपि मैं संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता हूँ और अपने में लीन करता हूँ। कैसे? मूल प्रकृति को स्वीकार करके ये सारे भूत प्राणी जब महाप्रलय में एक साथ नष्ट होते हैं
तो अपनी पुरुषका को लेकर के, संस्कार रूप पुरुषका को लेकर के, पुरुषका कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो नहीं होते इनके संस्कार, और मन बुद्धि तो नहीं चैतन्य होते, पर इनके संस्कार, इनों का ढेर पूर्णात्मक वायु रूप हो जाता है। ये 8 चीज़ों को मिलाकर पुरुषका बोला जाता है। संपूर्ण जीव जब नष्ट हो जाते हैं तो इनकी सबकी पुरुषका निकल करके भगवान की मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और जब पुनः संरचना करना होता है सृष्टि की, तब उस मूल प्रकृति से ये सारी पुरुषकाएँ संकल्पात्मक निकलती हैं, और ये जाकर के अन्न में प्रविष्ट हो जाते हैं, और अन्न फिर जो है रजवीर का कारण बनता है, और इस तरह से ये सारी सृष्टि पैदा हो जाती है। तो लीन भी भगवान की मूल प्रकृति में होती है, और प्रकट भी मूल प्रकृति से ही होती है। तो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान श्री कृष्ण को किसी ने कहा, महाराज हम थोड़े मोड़े भी काम करते हैं तो हम बंध जाते हैं, और आप इतना बड़ा जगत का कार्य करते हैं तो आपको बंधन क्यों करके नहीं होता, ऐसा किसी ने कहा। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बात तो सही है, जीव कर्म करता तो बंध जाता है, पर आप क्यों नहीं बंधते हो? तो उसके लिए कहते हैं, ये गीता का 9वां अध्याय है और 9वां ही श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया, उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। कहते हैं, मैं अपनी माया शक्ति के द्वारा सृष्टि की संरचना करता हूँ। अच्छा, रामचरितमानस में एक जगह कहते हैं ईश्वर के लिए, जीव और ईश्वर के लिए, तो एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजबल ताके। ये ईश्वर की उपाधि जो माया शक्ति है वो ईश्वर के सदा अधीन है। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के अधीन माया शक्ति है, और हम माया के अधीन है। वो माया को अधीन रखता है और हम लोग माया के अधीन हैं। इसीलिए जब माया परछिन्न रूप धारण करके हमारे आपके शरीर में प्रवेश मन रूप में जब कर गई, हमारे आपके शरीर में प्रवेश कर गई जब ये माया, तो हम मन के भी अधीन हो गए। जैसा हमारा मन में आता वैसा हम करते हैं। जो मन को जीत लेता है उसकी अध्यात्म में विजय होती है। इसलिए मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। पर भगवान श्री कृष्ण जगत की रचना माया के द्वारा करते हैं, पर माया को अपने अधीन करके। और माया ही जब हमारे आपके अंदर मन बन करके प्रकट होती है तो फिर क्या होता है कि हम मन के अधीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण माया को अधीन किए हुए हैं ना, इसलिए माया को अधीन करने की वजह से उनमें कर्तापन नहीं है। और हम मन का, ये माया का अंश जो हमारे अंदर मन है, हम मन के अधीन हो गए हैं, इसी वजह से हम बंध जाते हैं। तो रामचरितमानस में कहते हैं, एक रचय जग, जगत की रचना करती है। ईश्वर की उपाधि जो माया है वो ईश्वर के अधीन है, वो जगत की संरचना करती है। तो कैसे? गुण बस जाके उसका संरचना करना। रजोगुणी माया त्रिगुणात्मक कही गई है ना, तो सतोगुण पालन करने वाली होती है, और रजोगुणी जो है उत्पत्ति कारक होती है, और तमोगुणी संहारक होती है। तो तीनों गुणों की साम्य अवस्था उपाधि जो है उसको मूल प्रकृति कहते हैं, माया भी कहते हैं। तो संरचना करती है स्वाभाविक तौर पर। एक रचय जग, परमात्मा की प्रेरणा से जगत की संरचना करती है, पर अपने बल से नहीं, प्रभु प्रेरित। ईश्वर ने जैसी प्रेरणा की वैसा ही संरचना कर देती है। और एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा माया का अंश जो ये मन है,
ये है दुष्ट प्रकृति का। दुष्ट प्रकृति का मतलब है कि ये कर्मों के अपने अंदर कर्मों का कर्तापन ले लेता है, जिसकी वजह से ये कर्मों में बंध जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे और जीव में इतना ही अंतर है, एक कर्मों के अधीन है, एक के कर्म अधीन है। एक कर्म के अधीन है, एक कर्म को अधीन किए हुए है। माया उपाधि ईश्वर की है तो वो माया शुद्ध सात्विक होने की वजह से वो अपने शरीर मन इंद्रिय आदि से अपने को असंग मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के लिए एक कथानक प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर मन और इंद्रियों से बहुत ही असंग थे और जगत के कार्य को भी करते थे। भगवान श्री कृष्ण की एक बार ऐसा हुआ जब ब्रजमंडल में वो लीला किया करते थे, उसी समय कभी यमुना जी के उस तरफ में श्री दुर्वासा जी पधारे। उन्होंने किसी से संदेश भेजा कि मेरे लिए कुछ भोजन दे दो, तो यहाँ से गोपियाँ भोजन लेकर के गईं। रास्ते में यमुना जी चढ़ी हुई थी। गोपियों ने कहा हाँ, भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी उस तरफ आए हुए हैं और उनको भोजन पहुंचाना है, पर भोजन कैसे पहुंचाया जाए, रास्ते में यमुना जी चढ़ी हुई हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा देखा तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम ऐसा बोलो कि भगवान श्री कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी हों, कभी इंद्रिय लोलुपता ना आई हो, तो ये यमुना जी मुझे रास्ता दे दें। तो वही हुआ, यमुना जी ने रास्ता दे दी। धाराएं इधर उधर कट के जल निकलने लगा और गोपियाँ सब वो उस तरफ निकल गईं। तो फिर उन्होंने बहुत सारा भोजन लेके गए और दुर्वासा जी को खिलाया पिलाया। फिर बाद में जब चलने को उद्यत हुई तो उन्होंने कहा यमुना जी तो फिर चढ़ आई हैं, अब मैं महाराज कैसे जाऊं अपने घरों को। तब दुर्वासा जी ने पूछा अरे तुम पहले कैसे आई थी? बोले तब तो हमारे वो जो सखा भगवान श्री कृष्ण है ना, उन्हों की कसम खाई थी कि वो अगर ब्रह्मचारी हों, कभी इंद्रिय लोलुपता में ना फंसे हों, सदा परम ब्रह्म परमात्मा में ही जिन्हों की स्थिति है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आन से मैं आ गई थी। तो दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, तो अब की बार कहना जाकर के कि दुर्वासा ने कभी कुछ ना खाया हो, और सामने ही एक टोकरी भर के पूड़ी कचौड़ी हलवा वगैरह खीर वगैरह खा गए थे। गोपियों को लगा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हमारे सामने ही इन्होंने अढ़ैया भर खाया है और खाने के बाद में अब कहते जब कभी कुछ ना खाया हो तो रास्ता दे दें, ये तो पेवर झूठी बात लग रही है। तो दुर्वासा जी ने कहा तुम जाओ तो सही बोलना। जब उन्होंने बोला हमारे भगवान श्री कृष्ण के जो ये गुरु जी दुर्वासा जी हैं, ये हमारे भी गुरु जी हैं, इन्होंने जीवन में कभी कुछ ना खाया पिया हो, तो यमुना जी रास्ता दे देवे। तो तुरंत ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो तब गोपियों ने पूछा अरे ये कैसी बात है, उधर इनके गुरु जी कहते कभी कुछ ना खाया हो और हमारे सामने ये अढ़ैया भर खा गए हैं, और हम लोगों के साथ में ये सदा खेलते कूदते हो, कहते हम ब्रह्मचारी। ये इसमें क्या रहस्य है? जब उन्होंने इस पर विचार किया और जाकर के ऋषियों से पूछा तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण शरीर से अपने को असंग रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है यद्यप वो मायक है तो भी वो देह के अभिमान से रहित हैं, और मन को स्वीकार करके ये जीव भाव को स्वीकार करते हैं, पर मन से इनका कोई संबंध नहीं। मन ही इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगता है, पर मन से ये असंग है, मन को अपनी मैं नहीं मानते, मन से अपने को अलग जानते हैं।
इसलिए मन में होने वाले जितने भी कर्म हैं, जो मानसिक कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ये कभी नहीं बंधते। और इसी प्रकार वाणी से अपने को असंग मानते हैं, इसलिए वाणी के द्वारा कहे गए शब्दों के द्वारा भी ये नहीं बंध सकते। और जो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो नित्य मुक्त है, सबका अंतर्यामी है, सब में समाये हुए हैं, सबका आधार है और व्यापक है। वो व्यापक तत्व भला कैसे बांधा जा सकता? नहीं बांधा जा सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता हूँ। तो भी मेरी स्थिति क्या है? न च मामतान कर्माणि। हे धनंजय, मैं उन संपूर्ण कर्मों में जो मैं सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता हूँ, लीलात्मक क्रियाएं करता हूँ, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए नाचता कूदता हूँ, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं ये करता हूँ तो भी मैं इनसे बंधता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन क्रियाओं को अपना नहीं मानता। हे अर्जुन, तेषु कर्मसु असक्तम च उदासीनवतासीनम। मैं ये संपूर्ण कर्मों को करता हूँ। बड़े बड़े अकासुर बकासुर कंस आदि मारे, पर मारने का अभिमान नहीं लिया। मैंने मारा ऐसा नहीं बोलते। कंस मारा गया, बकासुर मारा गया, मैंने मारा ये नहीं बोलते। भक्त लोग कहते हैं कन्हैया ने मारा। कन्हैया से पूछो वो तो कन्हैया कहते अपने कर्मों के द्वारा मारा गया है। हे अर्जुन, उन संपूर्ण कर्मों में मैं आसक्ति रहता हूँ और शरीर मन इंद्रियों को तथा इनकी चेष्टाओं को अपना नहीं मानता, फिर भी कार्य करता हूँ। तो उन संपूर्ण कर्मों में आसक्ति रहित होकर के मैं इनसे उदासीन रहता हूँ। उदासीन कहते हैं इनकी क्रियाओं को देखता रहता हूँ चैतन्य भाव से, और ये देखता हूँ ये क्रियाएं सब शरीर मन इंद्रिय आदि में हो रही, मुझ में नहीं, मैं इनसे अलग हूँ, मैं सत्ता मात्र हूँ। ऐसा करके मैं सदा स्थित रहता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, उदासीनवत आसीनम, उदासीन के सदृश मैं स्थित रहता हूँ। यही वजह है माम तान कर्माणि न निबध्नन्ति। मुझ परमात्मा को वे तान कर्माणि, वो संपूर्ण कर्म, चाहे सृष्टि की उत्पत्ति वाला हो ब्रह्मा बन करके, चाहे पालन वाला काम हो विष्णु बन करके, और चाहे संहार वाला काम हो रुद्र बन करके, और चाहे लीलात्मक का जो क्रियाकलाप हैं, भगवान लीलाएं करते हैं, गोवर्धन उठाया, अकासुर बकासुर धनुकासुर पता नहीं कितने मारे, महाभारत में कितना संहार हुआ, और जरासंध आदि का वध, शिशुपाल आदि का वध, सारे दुष्ट राजाओं का विनाश किया। पर कैसे रहे? उदासीनवत आसीनम। शरीर मन इंद्रिय आदि के द्वारा ये कार्य संपन्न हुए, पर इनका कर्तापन जो था वो अपने में नहीं आने दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित हुआ मैं, मुझ परमात्मा को तान कर्माणि न निबध्नन्ति। वो कर्म मुझको नहीं बांधते, नहीं बांध सके। पर हे अर्जुन, जो साधक, जो मनुष्य हमारे इस ज्ञान को धारण करेगा उसको भी कर्म नहीं बांध सकेंगे, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह विज्ञान सहित जो ज्ञान है उसको हमें श्रद्धापूर्वक समझना चाहिए। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।